वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात एक 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है और 1024 केबी का एक एमबी बनता है। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। आवाज बढ़ा देना। और टीवी से 1000 गुना ज्यादा एक पीटी होता है, पीबी, पेटाबाइट, जहां 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोर हो सकता है। इतना पावर अल्लाह ने एक आलिम दीन को दिया जो 810 ईस्वी में बुखारा में पैदा हुए। दुनिया उन्हें इमाम बुखारी के नाम से याद करती है। सुभान उन्होंने बुखारी शरीफ किताब लिखी। हमारे सामने मेज पर बुखारी शरीफ है। कुरान शरीफ के बाद दुनिया में सबसे अफजल कोई किताब है तो वो इमाम बुखारी की बुखारी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल व तकरीर को हदीस कहा जाता है। ये जो किताब है मेरे पास, ये तकरीबन 1200 साल पहले की किताब है। वैसे भी इस्लाम की ख़ास खूबी है कि आपकी मस्जिद में जुमा के दिन मिंबर से इमाम साहब वही बात कहते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफ़ा फरमाया करते थे। और बगैर ज़बर ज़ेर पेश बदले, अगर बदला तो शरीयत का हुक्म उस पर लागू हो जाता है। ये बाब है किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ने का बाब। ये चैप्टर है आज का और इसके अंदर 8 हदीसें हैं। पहली हदीस ये है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू वमन याबा क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जो नाफरमानी करे, वो जो इनकार करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो हम लोगों के लिए एग्जाम्पल और इत्तेबा, पैरवी करने के लिए। चूंकि नेचुरली इंसान बहुत कमजोर है, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, हम लोग मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी के अंदर तो सूझबूझ तो होती नहीं। अल्लाह का करम है कि रूह उसमें दाखिल किया, फिर भी इंसान मिन हैसो हुआ राह रास्त पर नहीं आ सकता। इसलिए अल्लाह ने मजीद करम फरमाकर इस इंसान को चलने का ट्रैक बताने के लिए एक ट्रैक बनाकर मुस्तफा को पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन आसानी वो मन अताअनी, जो नबी को माना, पैरवी किया, इताअत की, और जो नबी की नाफरमानी की। मुजद्दिद अल्फसानी की एक बात याद आ रही है नाजिर भाई, आज तकरीर नहीं होगी मेरी। तकरीर रोजाना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है, जलसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मगर जिस जलसे से
अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं तंजीम मदरसा मस्जिद का वजूद न हो तो वो उस औरत की तरह बाज है जो औरत ला वलद हुआ करती है। बाज कहती है ला वलद। अगर जलसा में एंजॉय और इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बन जाता है। और अगर सीखने की नियत हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इस सिलसिले में मैं एक आदमी की मिसाल देता हूं। एक ही इंसान है, एक इंसान। आप सोचेंगे कि एक इंसान संडीला में क्या कर सकता है। 5 मार्च 1925 में एक इंसान इंडिया में पैदा होता है और अकेला वो इंसान लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अकेला वो इंसान कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अकेला वो इंसान दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो इंसान बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, अकेला वो इंसान कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा बनाता है, अकेला वो इंसान टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो इंसान पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरिया बनाता है। दुनिया उस इंसान को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। वजह ये थी कि इंसान को अगर बात समझ में आ जाए तो अकेला ही वो इनकलाब ला सकता है। मुझे याद है अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने एक बात कही थी, रोनाही में हाफिज मिल्लत ने पढ़ाने के लिए भेजा, रमजान में चंदा भी करना पड़ा। उन्होंने खत लिखा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चंदा करना पड़ रहा। हुजूर हाफिज मिल्लत ने खत का जवाब दिया। वो खत पढ़ने के बाद अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का तासुर सुने। हुजूर हाफिज मिल्लत चुके चंद लाइन का एक खत है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है। चूंकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान है तो खान का तफव्वुक सर चढ़ के बोल रहा था। तफव्वुक की सरकूबी की सैयदुल अंबिया का लफ्ज ला करके वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया। फिर अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी फरमाते मैंने इतने चंदा किया कि शायद ही मेरी तरह कोई चंदा किया होगा। जहां अल्लामा अरशदुल कादरी दुनिया में इनकलाब लाए वहीं पर उनके घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, ये दूसरे लोग आके पूछते थे। उनकी ज़ौजा से किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वो कहती थी चावल नहीं है तो चावल की बोरी ला दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मर्द इनकलाब उस वक्त लाएगा जब बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा हुआ करती। One sentence can change your life। तकरीर नहीं होगी, कुछ तदरीस हो जाएगी। हमारे उलमा बैठे हुए, इसलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुजद्दिद अल्फ़सानी मैंने इसलिए कहा कि पहली हदीस का मफहूम इससे समझ में आ जाएगा। एक आलिम साहब गए और कहा हजरत मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए। कहा कभी अल्लाह मत बनना और कभी रसूल मत बनना। मकतूब में लिखा हुआ है अल्लाह मत बनना का ये मतलब है कि तुम जो चाहो वो हो जाए, ये अल्लाह की सिफत। फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो होता है, हम जो चाहे वो क्यों होगा भाई। इसलिए कभी ये मत सोचना अपने आप के बारे में कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, ये हुआ अल्लाह बनना। कभी रसूल मत बनना, सब लोग मेरी तारीफ करें, ये रसूल बनना है। वाहिद रसूल की जात है जिनका ये हक है कि वो कहे फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरी मानो, मेरी सुनो, मेरी इत्तिबा करो, क्योंकि मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। और इत्तिबाए मुस्तफा की तकमील की पॉइंट, तकमीली पॉइंट की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं हो वहां नहीं। जिसने नबी की बात मानी, चूंकि इंसान बहुत कमजोर है, मैंने शुरू में बता दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मटेरियलिस्टिक का एग्जाम्पल बनाकर मटेरियलिस्टिक को बनाया। क्योंकि अल्लाह को हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट टच हिम, we cannot see him, we cannot catch him, we cannot watch him। अल्लाह अनमटेरियलिस्टिक है और इंसान मटेरियलिस्टिक है। तो मटेरियल का एग्जाम्पल मटेरियल से होना चाहिए।
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इत्तिबा की, जिसने मेरी फरमा बरदारी की। इत्तिबा कैसी होनी चाहिए, इसकी दो मिसाल दूंगा। लौकी शरीफ खाने में बनी, बहुत आसान मिसाल है। दस्तरखान हाजिर है, वाली साहब भी दस्तरखान पे बैठे हैं, बेटा भी दस्तरखान पे बैठा है। बाप ने कहा लौकी हमारे नबी की सुन्नत है, बेटा ने कहा मुझे पसंद नहीं। बाप ने कहा कि अभी उठ और घर से निकल जा, जो नबी को पसंद वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं। निकाल दिया भाई, घर से भगा दिया उसे। इसको कहते हैं अताअनी, इताअत करना। एक साहब रसूल जा रहे थे, रास्ते में बबूल का झाड़ आया, ऊंट पे बैठ के जा रहे थे। उन्होंने ऊंट से उछल के अपना अमामा बबूल के में फंसाया। लोगों ने कहा हुजूर ये क्यों? कहा नबी जा रहे थे इधर से और अमामा शरीफ इस झाड़ में फंसा था। बल्कि मैं फंसा नहीं कहता हूँ, शाख ने अमामाए मुस्तफा का बोझा लिया था। तो वो सहाबी रसूल जाते हुए उछल के अमामा को फंसाए ताकि नबी की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए, नबी की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए। तो जहां तक हो सके हमें नबी की इताअत करनी है। इसके 5 दर्जे हैं। सबसे हाई लेवल है फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। और आसानी के भी 5 दर्जे हैं। सबसे हाई लेवल है हराम, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंजीही, खिलाफ औला। ये ग्रेड जानना बहुत जरूरी होगा। इसको यूं समझ ले एक मिसाल में कि एक इंसान पानी किसी को पिला रहा है, पानी पिलाना मुस्तहब है, लेकिन यही मुस्तहब अपग्रेड होके फर्ज हो जाता है अगर सामने वाला प्यास से मर रहा हो तो। अपग्रेड भी होता है, जैसे ट्रेन का टिकट अपग्रेड होता है। वो स्लीपर में ले तो एसी बन जाएगा, एक फॉर्म आता है भरने का, उसमें राइट का निशान। हमारे हजरत सफर करते रहते हैं। कपड़ा पहनाना, गिफ्ट में किसी को कपड़ा दे रहे हैं आप, मुस्तहब है। लेकिन नंगा कोई आदमी है तो उसको कपड़ा देना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज हो जाता है। सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, ठीक है। उस फर्ज में फर्ज एक दो नहीं, हजारों फराइज है, हजारों फराइज। उसी में से एक है वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा। माँ बाप को कोई गाली तो नहीं दी, खुसूसन आज के जमाने में जबकि वेस्टर्न कंट्री ने ओल्ड होम तैयार किया है। अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं तो उसमें एडमिशन करा दे, वो फ्री में आपकी माँ बाप, आपकी माँ को पालें, बाप को पालें। ऐसे में नबी की इत्तिबा देखे, इताअत देखे। नबी फरमाते हैं जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया या एक को पाया और खिदमत कर ली तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ओल्ड होम बना रहा, बुद्ध आश्रम बना रहा, और नबी फरमाते हैं बुढ़ापे में घर में रह के खिदमत करना, घर पे रख के खिदमत करना। इसी तरीके से एक इंसान है जो फजर में सो रहा, जोहर में सो रहा, असर में सो रहा, मगरिब में सो रहा, ईशा में सो रहा। जब 11वीं शरीफ आई, मुफ्ती साहब 11 देग बकरे का लंगर होगा मेरी तरफ से और कम से कम 500 लोग खाना खाएंगे। क्वेश्चन अराइजिंग इन आवर माइंड, ये जो 11 देग बकरे बने हैं ये फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या गैर मुअक्कद है या मुस्तहब? हमारे उलमा कहेंगे मुस्तहब है। अच्छा, ये मकबूल है या मरदूद है ये भी आप दावे से नहीं कह सकते, वो अल्लाह के जिम्मे एक करम पर है। नीज अगर वो हराम का पैसा है तो एक्सेप्टेबल भी नहीं, अगर वो सूद का है, जुआ का है, काबिल कबूल भी नहीं। और अगर आपने कबूलियत की नियत की कि नहीं अल्लाह ताला सवाब देगा क्योंकि सूद के पैसे से, जुआ के पैसे से मैंने 11वीं शरीफ की है, तो अब वो सवाब क्या, वो दायरा इस्लामी से बाहर हो जाएगा। जी जी, फतावा रज़विया में हराम के पैसे से सवाब की उम्मीद करना कुफ्र है, हराम के पैसे। इसी तरीके से उसने पड़ोसी का 1 रुपया ले लिया है या पड़ोसी की जमीन ली है या खेत में मेढ़ को खसका दिया है, वो 11 देग नहीं 11,000 देग भी खिला दे, उसका वो जो 1 इंच खेत कब्जा किया है या जमीन कब्जा किया ना, उसका कफारा नहीं होने वाला, वो वापस करना होगा।
ऐसे ही कुछ लोग सुपीरियर बनते हैं और हर साल उम्रा करने जाते हैं, हज करने भी जाते हैं। अगर किसी का पैसा या किसी की जमीन वो हड़पे हुआ है, कब्जा किए हुआ है, 11 नहीं 100 हज भी कर ले, वो जमीन जो कब्जा किए हुआ नाजायज, उसका कफारा नहीं होगा, पहले वो जमीन वापस करना होगा। कोई ये नहीं कहे कि हज करने से जन्नत वाजिब हो जाती, गलत। कहां लिखा? किसने बोला भाई हज करने से जन्नत वाजिब हो जाती? उस वक्त हज करने से जन्नत वाजिब होगी जब हुकूकुल इबाद अदा कर चुका हो, और यहाँ 1 इंच जमीन लेके हक़ुल इबाद में गिरफ्तार है, इसलिए जन्नत वाजिब नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर ले आप और उसके बाद 10 घंटा समंदर में नहाए, आप पाक नहीं होंगे, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुआं में कुत्ता गिर के मर जाए, पूरा पानी 10-15 बार निकाल दे कुएं का, कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को पहले निकालना पड़ेगा। वो 1 इंच जमीन पहले वापस करे, खा वो भाई का हो या पड़ोसी का हो या काफिर का क्यों ना हो, काफिर का क्यों ना, हक़ुल इबाद में गिरफ्तार होंगे। खिफ़त हो सकती है उसके लिए, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हक़ुल इबाद इससे बरी जिम्मा हो जाए, उसके बाद में आप हज उम्रा करें, सबसे हाई फर्ज है। ये पहली हदीस हो गई। अब दूसरी हदीस आ जाए, तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, और कल होके किसी ने बोला कि अच्छी तकरीर किया जरी साहब ने, जलसे पे पानी फेर दिया, और अगर अमल कर लिया वो जाके 1 इंच जमीन लौटा दिया, तो आज का जलसा कयामत तक के लिए कामयाब रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे का वजूद ही इसलिए होता है, इस्लाह नजरिया भी हो, इस्लाह अमल भी हो। दूसरी हदीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बअदु मिन्नहु नाइम व क़ाल बअदु मिन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान इला आखिर। ये हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की। फरिश्ते आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, बाज़ ने कहा सो रहे हैं, बाज़ ने कहा कि आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। अब बात बदल गई यहाँ पर, मंतिक की दुनिया में हमारे उलमा बैठे हैं, दीवार सो रही है ये जुमला बातिल है, मंतिक। नहू में ये जुमला सही है, क्योंकि नहू को माना से कोई मतलब नहीं रहता है, मंतिक वाले माना से खबर रखते हैं, मुब्तदा खबर होनी चाहिए, जुमला इसमें खबरिया हो गया, लेकिन मंतिक वाले ना, सोने के लिए आंख का होना जरूरी, और दीवार को आंख है नहीं, इसलिए ये जुमला बातिल है मंतिक की नजर में। नबी के बारे में फरिश्ता कह रहे हैं कि आंखें सो रही है, दिल जाग रहा है। नबी की वो जात है कि चाहे वो मंतिक हो या फलसफा हो या नहू हो या सर्फ हो, हर एतबार से 100% फिट है नबी की जात, हर एतबार से। ये दिल जागता है, ये क्यों आया? दूसरी हदीस शरीफ में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके नबी का सीना फाड़ा और सबसे मजबूत दिल हुए जमीन पर मुस्तफा का दिल पाया, इतना मजबूत कि अगर कुरान को पहाड़ पे उतारा जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, मगर कल्बे मुस्तफा पे उतारा गया, वो सही कायम अपनी जगह बाकी था। इतना मजबूत दिल नबी का, उस पे कुरान उतरा है, याद रखिएगा, उस दिल पर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते जब मैंने नबी के सीना को फाड़ा तो नबी का मजबूत दिल देखा, फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। नबी के दिल में 2 आंखें देखी जो देख रही थी, और 2 कान देखे जो सुन रहे थे। इसका मतलब अपने लोग के पास 2 आंखें, नबी के पास 4 आंखें, अपने लोग के पास 2 कान है, नबी के पास 4 कान। इसकी लॉजिक क्या है? वजह यह है, और यहीं से यह भी समझ में आ जाता है कि नबी हमारी तरह नहीं है। वजह यह है कि एक फॉर्च्यूनर ड्राइवर या वोल्वो बस का ड्राइवर आप देखिए, उसको चलाते समय उसके राइट साइड में एक ग्लास होता है राइट वाले को देखने के लिए, लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट वाले को देखने के लिए, ऊपर बीच में होता है बैक साइड वाले को देखने के लिए, और सामने बहुत बड़ा ग्लास होता है। यही हाल फॉर्च्यूनर का भी है, टोयोटा का भी है, औरा का भी है। ये क्यों? इसलिए कि लोगों की जान उसके जिम्मे है। राइट में मोड़ने से पहले राइट वालों की जान बचाने के लिए राइट ग्लास लगा हुआ है, लेफ्ट में मोड़ने से पहले लेफ्ट वालों की जान बचानी। वो ड्राइवर है, वो गाड़ी का साइक है, वो सयाक है, वो चालक है, वो पायलट है। उसे चारों तरफ देखना होगा, ब्रेक लगाने से पहले पीछे एक मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में तो नहीं आ रही,
हमारी 4 व्हीलर से टकरा के कहीं वो मर ना जाए, इसलिए ब्रेक लगाने से पहले उसे भी देखना हो। अगर ये मिसाल समझ ली आपने तो सुने, दुनिया का हर फर्द महकूम है, दुनिया का हर शख्स गुलाम है, दुनिया का हर शख्स पैसेंजर है। खल्लाक़े दो आलम ने दुनिया की तख्लीक फरमाई, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह है, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड मुस्तफा को बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ने दुनिया चलाने के लिए पैदा किया है, और जब नबी हाकिम है, नबी ड्राइवर से अफजल आला है जो दुनिया चला रहे हैं, जब नबी दुनिया चला रहे हैं तो अब सोने की हालत में चलाने वाले भी हमारे नबी है, और जब हमारे नबी सोने की हालत में भी चलाएंगे तो देखना जरूरी है। इसलिए जिब्रील ने कहा, नबी खुद फरमाते हैं, तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, मुस्तफा के सर की आंखें सोती है, दिल की आंखें जागती है। अगर दिल की आंखें सो जाए तो सितारों का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, कहकशा की रफ्तार में फर्क आ जाएगा, निजाम दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने हर शख्स को 2 आंखें दी है, मुस्तफा को 4 आंखें दी है, 4 काने भी दी है, ताकि मशरिक से पुकारे तो भी मुस्तफा सुने, मगरिब से पुकारे तो भी मुस्तफा सुने, सोने की हालत में पुकारे तो भी मुस्तफा सुने, जागने की हालत में पुकारे तो भी मुस्तफा सुने। पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरा इमाम कलम से कहता है, लिख खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, पैगामे हक का जो शरिया कॉन्फ्रेंस। There are 2 kinds of speech, 2 तरह की तकरीर होती है, एक तनकीली होती है, एक तहकीकी होती है। हमारे उलमा जानते हैं, पब्लिक में कुछ लोगों का मिजाज है कि वाक़या सुनाने वाला होना, कुछ लोग तो कॉमेडियन को भी पसंद कर रहे हैं। ये मिंबर रसूल है, ये ज़हन में रखिएगा आप। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर से वही बात होनी चाहिए जो इस्लाम में ऑथेंटिक हो। इसलिए आला हजरत ने लिखा, गैर आलिम को तकरीर ही करना जायज़ नहीं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम होता है, कब इस्लाम को डुबो देगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी मैं तीसरी हदीस बता रहा हूँ, अनानस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यब्रह अन्नास यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हाज़ा अल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै फमन खलक़ल्लाह। तीसरी हदीस है, इंसान हमेशा सवाल करता रहे। कुछ लोगों का मिजाज होता है सवाल करने का, अगर नीयत अच्छी हो तो मैंने नाजिर साहब को रूम ही में बताया, नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, बहुत अच्छी बात है। नीयत बातिल हो तो सुने, ये जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने। आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने। और अगर पूछने की आदत ज्यादा हो जाए तो अल्लाह को किसने बनाया? ये हदीस में आया। और इंसान एथिस्ट हो जाता है। इस वक्त मुल्हिदों का फरोग शबाब पर है, और हमारे नौजवान इतने गैर जिम्मेदार है। मुस्लिम नौजवान की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि वुजू में 4 फराइज है, कौन सी आयत से साबित है? नहीं मालूम। अफसोस ये कि अपने हिंदुस्तान में हिफ्ज की क्लास अलग से चलती है, और लोग खुश है कि मेरा बेटा हाफिज हो गया। कहां लिखा भाई हाफिज बनना फर्ज वाजिब? किसने कह दिया? ये उस हाफिज की बात है जो आलिम भी हो साथ में। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल को जानने के लिए हुआ। क्या बात है, नारे तकबीर। सुहेल मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, बहुत अदब के साथ सारे लोग खड़े हो के नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, आमदे वाहिदी दूल्हा, आमदे वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस जन्नत निशा सरजमीन से आने वाली वो जात हुजूर साहिबे सज्जादा जो बरेली शरीफ, मसौली शरीफ,
महरारा शरीफ का पीर खाना है जिसे बिलग्राम शरीफ कहते हैं। वहां के साहिब सज्जादा शेख तरीकत शेख कामिल पीर तरीकत पीर कामिल सज्जदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद सुहैल मियां मद्दजिल्लाहु नूरानी साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। वहीं पर बड़े भाई हजरत हाफिज़ कारी शहनशाह तरन्नुम अबुल हसन साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है और भी बहुत सारे उलमा हजरात की आमद हुई है। माशाअल्लाह उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा शाह अल्लामा मेहदी हसन साहिब क़िबला मद्दजिल्लाहु नूरानी भी तशरीफ फरमा मिंबर रसूल पर हो चुके हैं। आप हजरात थोड़ा करीब होकर बैठ जाएं, आ जाएं, ये खड़े हैं भाई, इधर आकर बैठे। माशाअल्लाह जिस जात को देखकर हमारी खुशियों की बातें खिलने लगती हैं, हमारे अक्ल शऊर के गुलिस्तान में बैठने वाली तितलियां भी उड़ने का नाम नहीं लेती हैं, वो जात हमारी निगाहों के सामने है। बहुत सिमट कर बैठे आप। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। मैं जो बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, इनमें बातें इन्हीं के जद्दे आला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। नबी का खून जिस स्टेज पर हो वो स्टेज मकबूल है। क्या बात, बेशक बेशक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हुजूर सैयदी व सनदी मावाई मलजाई दलीलुना हुज्जतुना शानुना जानुना रूहुना हुजूर सुहेल मिल्लत के रुख ज़ेबा की मजबूती से दिल जमी से ज़ियारत करें और कान को मेरी तरफ मुतवज्जे रखें, क्योंकि नबी के खून को देखेंगे और नबी की बातें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम एक जिंदगी में इनकलाब आएगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एथिस्ट मुल्हिद। कौन सी हदीस पढ़ी मैंने बुखारी शरीफ की? इंसान सवाल करता रहता है, ये जमीन है अल्लाह ने पैदा किया, आसमान किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अर्श किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो अल्लाह को किसने पैदा किया? और इंसान यहीं से सीधा डाइवर्ट हो जाता है। अल्लाह खालिक है, एक भी आयत किसी को याद नहीं होगी। वुजू मैंने कहा, नमाज फर्ज है, इसकी आयत चंद लोगों को याद होगी। मुझे अच्छे से याद है नाजिर भाई, मिस्र में जब लैंड किया था, टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। उसको बोला मैं, अंतलस्त बेसोइम वन्नक मरीम, तुमने रोजा नहीं रखा यार? 7 बज रहे थे मेरी गाड़ी में। मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा क्या, या तुम बीमार हो? जानते टैक्सी ड्राइवर का जवाब देखिए, ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। इतनी शानदार तिलावत की, मैं समझ गया मिस्र पहुंच गया। एक टैक्सी ड्राइवर बीमार रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा, कब रखेगा, कुरान की आयत पढ़ के पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। और हम लोगों को नमाज फर्ज है, इसकी आयत भी नहीं पता। कुरान शरीफ हिफ्ज किया लोगों ने तो तरावी के लिए, मसाइल के दलाइल के लिए नहीं। इसलिए 50% हाफिज बन के दस्तार लेके माँ भी खुश, बाप भी खुश, मदरसे वाला भी खुश, और वो भूल जा रहा है। 50% की बात कर रहा हूँ, वो भूल जा रहा है। भाई साहब पूरा कुरान याद करना फर्ज है ही नहीं, जितने से नमाज हो जाए ये जरूरी है। बाकी कुरान शरीफ मुस्तहब्बात में से आता है, लेकिन मसाइले जरूरिया का जानना हर शख्स पर फर्ज ऐन है। इस वजह से इस वक्त जो मुल्हिद आगे बढ़ रहे हैं, एथिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह एक है, इसकी क्या दलील आपके पास? कुरान शरीफ में कहीं पर आया? हमें नहीं पता। जबकि एक नहीं हजारों दलाइल, बल्कि इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताऊं, वो फरमाते हैं मैं भैंस को देख के ये कह सकता हूं कि अल्लाह है। भैंस को देख के कहा कैसे? कहा हरियाली खाती है, खुद ब्लैक है, व्हाइट दूध देती है। तामीर अदब में एक वाक़या लिखा हुआ है, अल्लाह है। एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, उससे पूछा अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले कैसे पता? बोले ये चरखा जब मैं चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती हूँ तो नहीं चलता। जब छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? बात है, इसका मतलब अल्लाह है। बुढ़िया से दूसरा सवाल हुआ, एक है कि दो? का एक है। का इसकी दलील? का मेरा चरखा मैं अकेले चलाती हूँ तो ताना बाना सही निकलता है, 2 लोग मिलके चलाए तो टेढ़ा हो जाता है।
जब मेरे चरखे का ताना बाना एक के चलाने से सही चलता है तो ये दुनिया सही सही चल रही है, इसका मतलब चलाने वाला एक है। हासिल ये कि एथिस्ट का कहना है कि अल्लाह एक है नहीं, उसकी बहुत बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, एथिस्ट लोग का कहना है, चांद को पैदा किया, सूरज से टाइम बना, तो अल्लाह था का टाइम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो टाइम से पहले अल्लाह कहाँ था? बगैर टाइम के था। तो ऐसा हो सकता है क्या बगैर टाइम के भी अल्लाह रहे, बगैर स्पेस, बगैर टाइम, टाइमलेस स्पेसलेस अल्लाह कैसे हो सकता है? ये कौन बोल रहे हैं? मुल्हिद लोग। उसकी एक ही दलील देके मैं चौथी हदीस पेश करूंगा। ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को हमने बनाया, तो गौर से दलील सुनिएगा, कंप्यूटर को हमने बनाया, मोबाइल को हमने बनाया, ठीक है? कंप्यूटर और मोबाइल को हमने बनाया, क्या हम कंप्यूटर में हैं? क्या हम मोबाइल में हैं? स्पेस को अल्लाह ने बनाया, टाइम को अल्लाह ने बनाया, दुनिया को अल्लाह ने बनाया, इसलिए अल्लाह का मुतजस्सिम होना नहीं है। अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत फैजाने बिलग्राम शरीफ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम की मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। अलवक्तु कसैफ इल्लम तक़ता फ़क़तअक, वक्त तलवार है, अगर आप नहीं काटेंगे तो वो आपको काट डालेगा, इसलिए वक्त ही का नाम जिंदगी है। अलवक्तु हयातुन, इसलिए कुरान में आया वल असर, वक्त की कसम, जमाने की कसम। हासिल वक्त की कदर करनी चाहिए। एक दिन मिसबाही साहब को किसी ने माइक पे खड़ा कर दिया, मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफी के प्रिंसिपल, और सब लोग कह रहे थे मुख्तसर वक्त है, मैं सिर्फ 5 मिनट। जैसे मुझसे पहले एक शायर साहब आए, बोले मैं सिर्फ 3 शेर पढ़ूंगा, और 3 शेर तो तरन्नुम में पढ़ा उन्होंने तहत में, और उसके बाद फिर कहा 3 शेर। मिसबाही साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा वक्त नहीं है, वो मालूम नहीं, बैठ गए भाई, एक लफ्ज नहीं बोला। उलमा जानते हैं मोहम्मद अहमद मिसबाही अशरफी के प्रिंसिपल, तो जो बोलते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए हमें। मैंने एक घंटे का वादा किया, इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हासिल तीसरी हदीस, चौथी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह ला यनज़िउल इल्मा बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअ वलाकिन यनज़िउहु मिनहुम मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम फयबक़ा नासुन जुहालुन युस्तफ़दौना फयुफ़्तूना बिरायिहि फयुज़िल्लून व यज़िल्लून। चौथी हदीस बुखारी शरीफ की। वो क्या है? वो ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु अन्हु, ये रावी है, फरमाते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को नहीं उठाएगा बल्कि उलमा को उठा लेगा। गौर कीजिएगा, इल्म को नहीं उठाना मतलब आलिम बना दिया फिर उससे इल्म छीन लिया, नहीं, कयामत से पहले उलमा को उठा लिया जाएगा। यहीं से ये बात समझ में आई है कि अगर आप ये चाहते हैं कयामत न आए संडीला में, गौर कीजिएगा मेरा जुमला, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्या बात है हजरत, अगर आप ये चाहते हैं संडीला में कयामत न आए तो मदरसा बनना चाहिए, आलिम पैदा होना चाहिए। जब तक आलिम रहेंगे कयामत नहीं आ सकती, ये बुखारी शरीफ की हदीस बोल रही है। जब तक आलिम रहेंगे कयामत नहीं आएगी, और जब आलिम नहीं रहे तो आज ही, कल नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जिस गांव में आलिम नहीं है कयामत आ चुकी, जिस गांव में आलिम नहीं है कयामत आ चुकी, समझिए। और उसके बाद क्या होगा? फयबका नासुन जुहालुन, उलमा उठेंगे कैसे? आला हजरत गए, कोई आला हजरत आया दोबारा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुफ्ती आजम आए, लेकिन मुफ्ती आजम की तरह कोई दूसरा मुफ्ती आजम तो नहीं आया ना। करम है अल्लाह का, ताजु शरिया दिया उसने, लेकिन ताजु शरिया के बाद कोई दूसरा ताजु शरिया तो नहीं है ना। इस वक्त रुए जमीन पर, रुए जमीने गैर मुनक़सिमे हिंद पर सबसे बड़े आलिम दीन को हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हासिल ये कि उलमा धीरे धीरे जाएंगे, दोबारा उनकी तरफ कोई नहीं आएगा, नतीजतन कयामत आ जाएगी।
अच्छा जाएंगे तो दोबारा क्यों नहीं आएगा भाई? दोबारा इसलिए नहीं आएगा कि वो बच्चों का फ्यूचर देखेंगे कि ये इमाम साहब की तनख्वाह थी 20,000, मेरा बच्चा 1 लाख कमाएगा, तब महंगाई को फेस कर सकेगा। तो धीरे से लाइन चेंज किया उसने। इमाम आलिम बनाएगा 20,000, बीएड डीएड करेगा तो 1 लाख, लाइन चेंज हुई। इस तरह धीरे से उलमा खत्म हो जाएगा। बल्कि उसको करना क्या चाहिए, ये जो 1 लाख रुपया बीएड डीएड को है, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? पब्लिक ही का पैसा है ना, हाथ अलग है, पैसा तो हमारा ही होता है। बजाय गवर्नमेंट से लेने के सीधे जो इमाम साहब को 20,000 दे रहे ना, उसको दे दे 1 लाख रुपए महीने। और जब 1 लाख रुपए इमाम साहब की तनख्वाह होगी, तब ये जो हरीस बाप होता है, जो ये सोचता है मेरा बेटा 1 लाख कमाए, लालची में सही बेटे को आलिम तो बनाएगा, लालची में सही आलिम तो बनाएगा। और जब तक आलिम रहेंगे कयामत नहीं आ सकती, कयामत नहीं आएगी। अच्छा उलमा जाएंगे तो होगा क्या, वो भी देख ले आप। फयबका नासुन जो हालु, जाहिल लोग बचेंगे। फिर क्या होगा, उन्हीं जाहिल के पास लोग जाके मसला भी पूछेंगे। जैसे पान की दुकान पे एक नमाजी, मैं जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ? पान वाला मेरे ख्याल से हो गया। ये जो बोला ना मेरे ख्याल से, भाई साहब नमाज ख्याल से नहीं चलती है, इस्लाम ख्याल से नहीं कुरान से चलता है। इस्लाम किसी के बाप की राय से नहीं, मुस्तफा की बात से चलता है। इसलिए जिसने कहा मेरे ख्याल से, यही कयामत की निशानी है। लफ्ज देखिएगा, ख्याली का लफ्ज आया, युस्तफ्तौना फयकूलूना बिरायहि, अपनी राय घुसाएंगे उसके अंदर। यही है, इसकी